नमस्कार बच्चों मेरे YouTube चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों सुपर 20 क्वेश्चन की सीरीज़ में मैं आज नीट टारगेट के लिए 25 ये 25वां वीडियो लेके आ रहा हूँ। बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए। अब वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और शेयर करिए। तो सुपर 20 क्वेश्चन की सीरीज़ में आज जो हम क्वेश्चन ला रहे हैं बेटा जी, वो एनिमल किंगडम से ला रहे हैं। एनिमल किंगडम से हर बार जो है नीट में 3 से 4 सवाल आते हैं बेटा जी। तो मेरा प्रयास होगा कि आपके जो 3 से 4 सवाल आते हैं वो सही हों। तो चलिए सुपर 20 क्वेश्चन की सीरीज़ में मैं और आप शुरू करें। पहला सवाल देखिए क्या है। In case of poriferans, the spongocele is lined with flagellated cells called poriferans। पोरीफेरा की बात कर रहा बेटा जी। पहला आस्टिया है, दूसरा आस्क्यूला है, तीसरा कोइनोसाइट्स है, तीसरा मेसेनकाइमल सेल्स है। तो ये क्वेश्चन जो है फाइलम पोरीफेरा से है। आपको 2 से 3 सेकंड मिलते हैं, तो आप सोच लीजिए जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा कोइनोसाइट्स, तो 1 का सी। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा जी, बॉडी हैविंग मेश वर्क ऑफ सेल्स इंटरनल कैविटीज लाइंड विथ फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम। पहला है सिलेंट्रेटा, दूसरा पोरीफेरा, तीसरा मोलस्का, चौथा प्रोटोजोआ। जवाब सोच लीजिए आप। बॉडी हैविंग मेश वर्क ऑफ सेल्स इंटरनल कैविटीज लाइंड विथ फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम। तो ये 2 का चला जाएगा बेटा जी पोरीफेरा। और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से बेटा जी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोरीफेरन। कह रहा है इसमें 4 एग्जाम्पल दिए गए बेटा, इसमें कौन एक पोरीफेरा का मेंबर नहीं है। पहला साइकान, दूसरा है स्पाइरुलिना, तीसरा है यू स्पॉन्जिया, चौथा स्पॉन्जिला। तो आपको पता है बेटा जी साइकान तो है, यू स्पॉन्जिया भी है, स्पॉन्जिला भी है, तो स्पाइरुलिना नहीं होगा क्योंकि स्पाइरुलिना बेटा जी ये ब्लू ग्रीन एल्गा है, BGA है। तो 3 का बी आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फ्लेम सेल्स आर प्रेजेंट इन। फ्लेम सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? एस हेलमिंथीज में कि प्लेट हेलमिंथीज में कि एनिलिडा में कि सिफेलोकार्डेटा में। तो ये आप जवाब सोच लीजिए बेटा जी। फ्लेम सेल्स, तो ये 4 का बी हो जाएगा प्लेटी हेलमिंथीज। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। एस हेलमिंथीज आर यूजुअली डायोसियस, हर्माफ्रोडाइट्स, मेटाजेनिक, सीरोमेट्स। तो जो एस हेलमिंथीज के मेंबर होते हैं बेटा वो प्रायः कैसे होते हैं, मोनोसियस की डायोसियस। तो आपका ये 5 का जवाब जाएगा ए डायोसियस। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेंबर्स ऑफ फाइलम एनिलिडा हैव नेफ्रिडिया, एक्सक्रीशन, पैरापोडिया, स्विमिंग, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, न्यूरल सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। ये 4 ऑप्शन दिया बेटा। कह रहा है कि इसमें मेंबर ऑफ जो एनिलिडा को होते हैं उसमें कौन से कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो नेफ्रिडिया पाया जाता है बेटा जी। नेफ्रिडिया एक्सक्रीशन में मदद करता है, पैरापोडिया स्विमिंग में मदद करता है जो एक्वेटिक एनिलिड्स होते हैं, और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी पाया जाता है, न्यूरल सिस्टम से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का चला जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बायलेटरल सिमेट्री कह रहा है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, ट्रू सीलोम है, एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर द फीचर्स ऑफ।
बायलेटरल सिमेट्री कह रहा है बेटा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कह रहा है, ट्रू सीलोम कह रहा है, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर द फीचर्स ऑफ, पहला एनिलिडा, दूसरा आर्थ्रोपोडा, तीसरा मोलस्का, चौथा एकाइनोडर्मेटा। आप जवाब सोच लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का बी जाएगा, आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। द मेंबर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा है बैलेंसिंग आर्गन नेम्ड एज, कह रहा आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर होते हैं उनके पास ये बैलेंसिंग आर्गन होता है, उसका नाम है रेडुला, स्टेटोसिट्स, कोइनोसाइट, कॉम्प्लेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, बी, स्टेटोसिस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। द फीडिंग ऑर्गन इन फाइलम मोलस्का इज, क्या लगा, मोलस्का में जो फीडिंग ऑर्गन होता है उसका क्या नाम है, वो है दिया है टेनेडिया, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, सकर, रेडुला। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा, रेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला हैज नो फ्रेश वाटर फॉर्म्स, कह रहा कि इसमें एक फाइलम ऐसा है जिसके मेंबर में फ्रेश वाटर फॉर्म्स नहीं पाए जाते, मतलब फ्रेश वाटर वो नहीं होते। इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, कॉर्डेटा, पोरीफेरा। क्वेश्चन नंबर 10, आपको पता बेटा जी जो एकाइनोडर्मेटा के मेंबर होते हैं उसको लिखा जाता है एक्सक्लूसिवली मरीन, तो ये 10 का चला जाएगा क्या, ए, एकाइनोडर्मेटा। तो ये सुपर 20 क्वेश्चन की सीरीज़ में 10 सवाल हो गए बेटा जी, यानी आधा पड़ाव हम लोग तय कर लिए। मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए बेटा, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, साइंटिफिक नेम ऑफ स्टार फिश इज, आपको पता है स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है, कह रहा उसका साइंटिफिक नेम क्या है, इकाइनस है कि लिमुलस है कि एकिडना है कि एस्टेरियास है। साइंटिफिक नेम ऑफ स्टार फिश, तो ये 11 का क्या हो जाएगा, डी, एस्टेरियास। कॉन्ड्रिक्थिस इज कैरेक्टराइज्ड बाई टूथ शेप्ड, कॉन्ड्रिक्थिस कह रहा कि किससे कैरेक्टराइज होता है, तो पहला है प्लेक्वाइड स्केल विथ डॉर्सल माउथ, टेनोइड स्केल विथ डॉर्सल माउथ, टेनोइड स्केल विथ वेंट्रल माउथ, प्लेक्वाइड स्केल विथ वेंट्रल माउथ। तो 12 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्लेक्वाइड स्केल विथ वेंट्रल माउथ, ये डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज नॉट कार्टिलेजिनस फिश, कह रहा इसमें से एक कौन कार्टिलेजिनस फिश नहीं है। पहला देखिए इसमें बेटा है आपका कारकैरोडान जिसको ग्रेट वाइट शार्क कहते हैं, ट्राइगान स्टिंगरे है, बी है आपका एक्जोसिटस फ्लाइंग फिश, कतला कहते हैं, क्लेरियास मंगूर कहते हैं, स्कोलोडियन डार्क फिश है, और प्रिस्टिस सा फिश है। बेटा जी इसमें प्रिस्टिस सा फिश, स्कोलोडियन डार्क फिश और कारकैरोडॉन, ग्रेट वाइट शार्क और ट्राइगान स्टिंगरे, ये ए, सी और डी ये कार्टिलेजिनस फिश के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो कार्टिलेजिनस फिश नहीं है वो बी होगा, तो 13 का बी सही जवाब जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ड्राई स्किन विथ स्केल्स आर स्क्यूट्स विदाउट ग्लैंड इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिशेस, रेप्टाइलिया, एम्फीबिया और एवीस। तो क्या हो जाएगा बेटा जी, ड्राई स्किन विथ स्केल्स आर स्क्यूट्स कह रहा है, तो आपको पता है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, रेप्टाइलिया का, तो 14 का बी चला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल्स 4 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट, कह रहा है इनमें से कौन सा एक ऐसा रेप्टाइल है जिसमें 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। आपको पता है बेटा जी जनरली रेप्टाइल्स के पास
3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, लेकिन एक ऐसा रेप्टाइल्स है जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन दिया है, लीजर्ट है, स्नेक है, स्कॉर्पियन है, क्रोकोडाइल है। तो 15 का डी हो जाएगा क्रोकोडाइल। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, न्यूमेटिक बोन्स आर एक्सपेक्टेड टू बी फाउंड। आपको पता है न्यूमेटिक बोन जो होती है वो बर्ड्स में पाई जाती है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, हाउस लिजर्ड, फ्लाइंग फिश, पीजन और टैडपोल ऑफ फ्रॉग। तो आपको पता है पीजन बर्ड है, उसमें न्यूमेटिक बोन पाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सी पीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर फ्लाइटलेस बर्ड। कह रहा है इसमें 3 बर्ड का नाम दिया बेटा, ऑस्ट्रिच, ईमू, कीवी, और कह रहा है इसमें फ्लाइटलेस कौन है। तो इसमें आप बताइए ऑस्ट्रिच, ईमू और कीवी में फ्लाइटलेस कौन है। तो ये आपका हो जाएगा, तीनों फ्लाइटलेस हैं बेटा। तो 17 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजर्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। क्रॉप एंड गिजर्ड पूछ रहा बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है, एवीज में, रेप्टाइलिया में, एम्फीबिया में और ऑस्टिकथिस में। आप बताइए जो है क्या होगा। 18 के ए हो जाएगा, एवीज में पाया जाता बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट विविपेरस। कह रहा है इसमें सारे विविपेरस हैं, एक विविपेरस नहीं है। नॉट पूछ रहा बेटा जी, नॉट विविपेरस। आपका फ्लाइंग फॉक्स, बैट, ये तो है बेटा जी। एलिफेंट भी है विविपेरस, और व्हेल भी है। प्लेटिपस नहीं है, ये एग लेइंग मैमल है, ये ओविपेरस होता बेटा। 19 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब सुपर 20 क्वेश्चन में आज आखिरी सवाल बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 20 है, विविपेरी इज कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन। सिलेंट्रेटा में, प्रोटोजोआ में, रैबिट में, पीसेस में। तो विविपेरी कहाँ पाया जाता है बेटा जी, रैबिट में। तो ये 20 सवाल हो गए बेटा जी एनिमल किंगडम पर। 20 अच्छे सवाल हैं बेटा जी। 3 से 4 सवाल आते हैं, अभी इस पर 2-3 वीडियो और मैं बनाऊंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि सवाल आपसे मिल जाएं। तो 25 आज ये था बेटा जी सुपर 20 का नीट टारगेट के लिए। 38 कुल चैप्टर हैं बेटा, 25वां आपका ये वीडियो आ गया। ओके बेटा जी मेरी आपसे विनती है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। तो ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।